हमें भटकाता है। अब मन जहाँ हमारा भटका वहाँ हम भी डूबे और हमारा सारा कुछ नुकसान ही नुकसान होता है। तो हमें किसका सुनना है? हमें मजबूत कौन कर रहा है? हमारा गुरु कर रहा है हमें मजबूत। हमें मन की नहीं सुनना है। कहते नहीं कि एक बार गुरुदेव ने कहा कि शिव गुरु कहते हैं कि नंदी चलो धरती लोक पे चलते कुछ देख के आते हैं कि आज हमें कौन याद करता है, कौन याद नहीं करता है, कौन माया में भटका हुआ है और कौन हमारे लिए बेचैन हो रहा है। नंदी कहते हैं चलो महाराज जहाँ आपका आदेश है। जब चलते हैं तो जब धरती लोक पे आते हैं अपना वेशभूषा बदला किसका? एक बाबा का, एक साधु का। जब साधु का रूप रख के आते हैं तो आके एक दुकान पे बैठ जाते हैं, नंदी ने भी और हमारे गुरुदेव भोले बाबा ने। जब दोनों लोग बैठ जाते हैं, बैठने के बाद एक दुकानदार अपनी दुकान बंद करके जैसे जाने को होता है कहता है हटो तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारा भेष है साधु का मगर तुम रात में चोरी करने वाले दिखाई देते, तुम तो दिखाई नहीं देते, तुम साधु हो। दिन के साधु होते रात के चोर होते हैं। भोले बाबा ने नंदी बाबा से कहा कि नंदी जी देखो क्या करना है, थोड़ा आग्रह करो उनसे हमें विश्राम करने का मौका दें। नंदी जी कहते जैसी गुरुदेव आपकी आदेश। उससे कई बार दुकानदार से कहा हमें थोड़ा विश्राम करने दो, हम बहुत देर से आए, बहुत दूर से आए, थके हुए, हम परेशान हैं, थोड़ा सा हमें आराम करने दो। नहीं मानी दुकानदार ने, कहा नहीं हमारे ग्राहक टूट जाएंगे आपके बैठने से, आपके साधु रूप से हमारी दुकान की शोभा खराब हो जाएगी। आगे बढ़ के देखो हमें नहीं भरोसा, आप रात में ताला तोड़ दो, चोरी कर लो हमारे द्वारा। काफी उसने कहा मगर नहीं। भोले बाबा नंदी जी से इशारा कर रहे हैं, नंदी कैसे विचार है? बोले जैसे आपके आदेश है। ठीक है चलो जी आगे रास्ता देखते हैं। आगे रास्ता देखते हैं, जैसे भोले बाबा नंदी चलने लगते ना तो उसने भोले बाबा ने भरपूर आशीर्वाद दिया, खुश रहो, आनंद रहो, मंगलमय रहो, तुम्हारी रोजी रोजगार चले, तुम्हारा खूब बढ़िया से क्या धन दौलत अपार हो, इतना दिया बहुत ज़्यादा। नंदी जी कहते हैं कि भोले बाबा से कि प्रभु आपको बैठने का उसने आसरा नहीं दिया और इतना इतना बोल दिया और आपने इतना आशीर्वाद दे दिया भरपूर। भोले बाबा कहते हैं नंदी जी से कि नंदी जी थोड़ा आगे चलो, उसका भी निर्णय देखेंगे आप। बोला चलो प्रभु जैसे आपका आदेश। चलने लगे आगे। जब चलते चलते एक मैया बूढ़ी माँ एक गाय को निला धुला रही थी। जब वो निला धुला रही थी तो थोड़ा सा जैसे निकल के जाते हैं नंदी जी और भोले बाबा साधु रूप में, तो मैया कहती है अरे बाबा आप हमारे कुटिया में आए, आओ बैठो विश्राम करो, जलपान करो। तो नंदी जी और भोले बाबा कहते हैं नहीं मैया हम तो चोर हैं, अभी तो हमें किसी ने भगा दिया था वहाँ से, हम कैसे आपके दरवाजे बैठ जाए, कैसे आपके घर बैठ जाए, नहीं बैठेंगे हम। अरे कैसे कह दिया, आपके तो चरण पड़ना हमारे लिए बड़े सौभाग्य की। मैया ने बड़ा आदेश किया, बड़ा आग्रह किया। भोले बाबा नंदी से कहते नंदी कैसे है, जैसे प्रभु आपकी सब ठीक है जी। विश्राम किया, मैया ने बड़ा आव भगत किया, सम्मान किया, रात में विश्राम किया। विश्राम किया करने के बाद जैसे चलने लगे तो मैया को श्राप दे दिया कि तुम्हारी गाय मर जाए। जब गाय मर जाए तो नंदी जी कहते हैं कि प्रभु आपने ये क्या किया, उसने बैठने नहीं दिया, धक्का मुक्की दे के आपको भगा दिया, उल्टा सुल्टा किया, उसे तो भरपूर आशीर्वाद दे दिया आपने। और जिस मैया ने आपने बिठाया, आसन दिया, खिलाया पिलाया, मान सम्मान किया, आओ भगत किया, रात भर रुके और आपने उससे निकलने से तो श्राप दे दिया, वो भी इतना बड़ा कि गाय मर जाए। क्या कारण है, ऐसा क्यों करते हो आप? नंदी से कहते हैं बोले बाबा नंदी आगे चलो बताएंगे हम आपको। इसका चल रही है, गाय खत्म हो जाती है, मैया बिलर बनकर रोने लगती, मेरा तो एक सहारा था, आसरा था, टूट गया, अब हम किसके सहारे जिएंगे। अब नंदी जी कह रहे कि देखो मैया कैसे रो रही है, आपने अच्छा नहीं किया प्रभु, बहुत गलत किया। उसकी रोजी रोजगार चल रही तो भरपूर दे दिया आशीर्वाद, मैया की रोटी थी वो भी आपने गाय मार दी, बताओ माँ कैसे बिलाव कर रही है, क्या करते हो आप, ऐसे मत किया करो। नंदी जी से कहते हैं बोले बाबा नंदी देखो वो माया में लिप्त था, उसे माया चाहिए, उसे पहचान ही नहीं थी, उसको ज्ञान ही नहीं था, तो क्या देते उसको आशीर्वाद, उसी में लिप्त रहेगा। जब मेरे पास आएगा तो हम भी उसको यही जवाब देंगे। और मैया का क्या काम था, मैया पूरे दिन पूजा पाठ में लगी रहती थी, हमारे पास रहती, सिर्फ 2 घंटे से गाय में व्यस्त रहती थी, वो 2 घंटा हमसे छूट जाती थी। गाय आज भी खत्म है, कल भी खत्म है, आज भी पालन पोषण कर रहा हूँ गाय का और कल भी करूँगा मैं, माँ का आज भी कर रहा था कल भी करूँगा मैं। गाय मर जाती तब भी मैया बेसहारा थी, अगर मैया मर जाती थी तो गाय की कौन देखभाल करता, उसका कोई ना कोई तो निवारण करना ही था, वो तो थोड़े दिन का समय था।
और मैया के क्या ऐसे करने पर उनका आखिरी समय जो बचा हुआ था गाय में व्यस्त थी, तो वो हमारे करीब जाके उनका जो भी क्या पाप पुण्य पड़ा हुआ था वो उनका पाप का रास्ता खत्म हो गया और हमारे करीब जाने से उनका वो पूरा खाता पूरा हो जाता, इसलिए उनको हमने श्राप दिया था। समझ में आ गई? बोला हाँ नंदी, प्रभु जैसी आपकी आदेश है। तो कहते हम संसार में आए, लौकिक जगत में आए, तो हमारे साथ माया हमको जकड़ेगी और जकड़ने के बाद हमको धक्का मारती है कि जा मन इधर से अच्छे से जाके बुरे की तरफ से भाग। तो हमें अच्छा रास्ता हमारे लिए बहुत कठिन का है, हमें वो उस रास्ते पे ना बड़े संभल के चलना है कि लाख मुसीबत आए परेशानियां, पर हमें उस पर भटकना नहीं है, घबराना नहीं है। कहते नहीं जिंदगी का चढ़ाव है, उतार है, उस जिंदगी का कब किस वक्त मोड़ हमारी जिंदगी का खत्म हो जाए, एंड आ जाए। कहते नहीं जब हमको ठोकर लगती है तो उस वक्त कहते हैं ना हे प्रभु हमें याद कर लेना, हम उनको याद करते हैं कहते ना हमारे गुरु ने हम पे दया कर दी। उस टाइम तो हम कहते हैं गुरु ने दया करती है, उसी टाइम अगर कुछ बुरा होता है अरे गुरुदेव चर्चा में जाते हैं कैसा हो गया, पर ये नहीं मालूम गुरुदेव हमारे कभी कुछ बुरा नहीं करते, हमारे कर्म हमें हमको लेके आगे अच्छे बुरे का रिजल्ट देते हैं। उस रिजल्ट में हमको क्या देखना है? कहते नहीं जब हम सब्जी छांटते हैं ना तो गंदी गंदी सब्जी फेंक देते हैं हम और अच्छी साफ करके रख देते हैं। हमें उसी तरह से अपने घर का अंदर का मैल जो हमारा घर बना हुआ है उस घर के अंदर के मैल को निकाल के बाहर फेंकना है उस कचड़े को, और हमें अपने अंदर की गुप्त चीज़ें जो है हमारी चर्चा में होती, हर गुरु बहन के अंदर से कुछ ना कुछ ऐसा निकलता है जो हमारे दिल पे अटैक पड़ता है। क्योंकि ये दिल ना ये कहता है कि तुम मेरी सुन, मन कहता है मेरी सुन, किसकी सुनेंगे हम दिल की सुनेंगे। तो कहते हैं ना ये मन भटकाता है ना, चंचल कहते हैं नहीं, चंचल का मतलब क्या हुआ डबल चाह आ जाते हैं, जहाँ डबल हो गया ना भाई भटकना हो गया, और जहाँ सिंगल होता है वहां कभी भटकता नहीं, कि दिल हमारा एक ही है। मन हमारा कई जगह भटकता है, दिल नहीं भटकता है। तो इसीलिए हमें दिल की सुनना है और अपने गुरुदेव के आश्रय रहना कि चाहे मारो या जाओ तुम्हारे चरण के अलावा हमारा अपना अब कोई भी नहीं है। कहते जिंदगी के हर पल हर क्षण मुसीबत परेशानी आती तो हमें क्या करना है? उस मैया की तरह रहना है। अगर हमारा अच्छा होता है तो गुरु की दया से, अब बुरा होता है तो गुरु की दया से, हमारे कर्मों के हिसाब से हमको अच्छा बुरा मिलता है। पर हमें इस चर्चा में आने के लिए हम आज सुबह से दखल अंदाजी दे रहे थे अपने मन को, इधर जाना उधर जाना, कहाँ जाना कैसे करना, पर आप बड़े लंबे टाइम में आ जाए हे गुरुदेव आपकी दया से। पर कहते नहीं कि मन हमारा कब किस वक्त ले जाए, गुरु वहीं ले जाएगा जहाँ हमारा दिल कहता है। और दिल क्या कहता है कि अब आखिरी सांस से जिंदगी हो मौत, पर हमें अपने आप को बदलना नहीं है। संसार में आए हैं तो अभी दीदी ने बोला हमारी कि देखो ये रिश्ते हमारे कैसे हैं, झूठे रिश्ते हैं। पहले हम इन रिश्तों पे क्या था कि अटूट प्यार लुटाते थे, नाज था, प्यार लुटाते थे, अपने आप को बलिदान करते थे, सुबह से शाम तक फिदा रहते थे उनके ऊपर, चिंता में मस्त रहते थे, रात दिन अपना कुछ चिंता ही नहीं है कि खाया नहीं पिया रहे, रात होगी इतना टाइम हो गया, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया, अगड़म तगड़म दुनिया भर एक तात के भीतर किंतु परंतु की जिंदगी में गुजार दिया। मगर आज हमें मालूम होता है कि ये संसार में अपना कोई भी नहीं है। कहते नहीं ये चर्चा ये अनमोल चीज मिली है, अनमोल रतन मिला है। कहते नहीं सागर में क्या मिलता है कि हीरा, वो हमें हीरा मिला है। गुरु हमारे आए नहीं है, गुरु ने आके हमको बताया आंखें खोलो, तुम्हारी दोनों आंखें दी हैं और उसमें कैसा देखना है वो तुम जानो, हमें नहीं मालूम। आंखें दो दी है, उसमें तुम्हें कैसा देखना है वो तुमको पता होना चाहिए, हमें नहीं मालूम है। कहते नहीं हमने तो तुम्हें करोड़पति बना के भेजा था, आए थे तब भी हम करोड़पति थे, जाएंगे तब भी हम करोड़पति बन के ही जाएंगे, क्योंकि ये हमारा तन के जो अंग है ना 1-1 करोड़ की है, उसको हम कभी याद नहीं करते हैं। उसने मुझे कितना दिया था, आज कितना दिया, मैं कल दिया था उससे आज डबल दिया है। घर दिया, परिवार दिया, घर दिया, मकान दिया। क्या हम लेके आए थे? क्या हम इस काबिल थे? नहीं थे। वो कुछ दिया हमें जिसके हम काबिल नहीं थे। एक जिब्या दी बोलने के लिए, जिसके पास जिब्या नहीं होती ना वो तरसता है कि हम अपने दिल की बात कैसे कहें। जिसके पास आंख नहीं होती वो तरसता है कि मैं किसको देखूं। पर कहते नहीं है कि हमें भगवान ने, ऊपर वाले ने वो सब कुछ दिया जिसकी हम पहलू नहीं समझते, जो दिल में आया बोल देते,
जिसका दिल में आया बोल देते, जो दिल में आया वो करने लगते। हमारे हाथ कितने दिए? 2 दिए, पर हम एक से थप्पड़ दिखाते और दूसरे से हम कहते नहीं, हाय बाय करके चले जाते। मगर जब दोनों हाथ मिलते हैं ना तो हमारा क्या होता है, दुश्मन भी हमारा अपना हो जाता है। तो उसी तरह से इन दोनों हाथों का, दोनों आंखों का और दोनों कानों का उन्होंने शुद्ध बना के हमें भेजा था, पवित्र बना के भेजा था, पर हम क्या बन गए? नंगा बन गए। क्यों नंगा बन गए? क्योंकि हमारी इंद्रियां ना हमारे बस में नहीं है। हम बुरा बहुत जल्दी सोचते, बुरा बहुत जल्दी बोलते, बुरा जल्दी देखते हैं, पर हमारे इंद्रियां है ना हमारे मन को कैसे भटकाती है। हमारे अंदर कंट्रोल ही नहीं है। क्यों नहीं कंट्रोल है? कि वो मन के विचार में हम फंसे हुए हैं, मन के विचारों में हम फंसे हुए, जकड़े हुए हैं। उसने तो हमें करोड़पति बना के भेजा था, पवित्र बना के भेजा था, पर हम धरती में आके गंदे हो गए। इस धरती पे आके गंदे हो गए। हम जाएंगे तब भी करोड़पति थे और आए थे उस दिन भी हम करोड़पति थे, क्योंकि एक एक कीमत हम चुका नहीं पा रहे। ना तो उस हाथ का चुका पा रहे कि ये पवित्र दान पुण्य करने वाला था, भला करने वाला था, और ना ही हमने आँखों का कर्ज चुका पाया, ना इस जिब्या का कर्ज चुका पाया। तो हम क्या कर पाएंगे जिंदगी में? कुछ नहीं कर पाएंगे। कहते नहीं, आज हमारा जो भी कुछ है, अगर इस धरती पे आके भी इस पल, इस क्षण में भी हमने अपने आप को नहीं बदला तो हम कभी भी नहीं बदल पाएंगे। परेशानियां आती है हमारे साथ में, इस टाइप बड़ी परेशानियां, बहुत उलझन है, मन कहाँ कहाँ जाता, क्या क्या करता है, पर हम करते हैं वही जो हमारे गुरु कहते हैं, जो हमारे गुरु कहते हैं। कहते हैं कि लोग कहते हैं गुरु तो बताते हैं, गारंटी से बताते हैं। मैं कहती हूँ गुरु क्यों नहीं बताते? जब हमको जाना है इधर को तो इधर लेके जा रहे तो गुरु नहीं बता रहे, तो कौन बता रहा? हमारा पति तो हमारे साथ में नहीं है, बच्चा हमारे साथ में नहीं, परिवार पड़ोसी हमारे साथ में नहीं, तो गुरु तो है। जो चीज हमको दिखाई नहीं देती है वो हमें देख रहा है, जिसे हम नहीं देख पा रहे वो हमें देख के लेके जा रहा सही रास्ते पर। तो कैसे कहते हैं कि हमारे साथ हमारे गुरु नहीं है? हम इस जीव का कर्ज नहीं चुका पाएंगे, इस नैनों का कर्ज नहीं चुका पाएंगे, इस कान का कर्ज नहीं चुका पाएंगे, इन हाथों का कर्ज नहीं चुका पाएंगे, इन पैरों का कर्ज नहीं चुका पाएंगे, जिसपे पैर चल के हम अभी चर्चा में आए। हम हो सकता कि दूसरे रास्ते पे चले आते, इस जगह पे ही क्यों आए? पर गुरु ने बोला कि जाओ, तुम्हारा मन विचलित है, परेशान हो, हिम्मत मैं दूंगा। कहते नहीं, एक लिखा होता है, जब हम कहीं तीर्थ पे जाते लिखा होता है, मैं बैठा हूँ तू चिंता मत कर। इन 2 शब्दों में कितनी ताकत है, कितना बल है। बच्चा मैं बैठा हूँ तू चिंता मत कर। अगर पति ने कभी कहा मैं जिंदा बैठा हूँ तू चिंता मत कर, वो कहीं है मैं कहीं पे हूँ, रास्ते में जो मुसीबत आ गई तो हम पति को याद नहीं करते, बच्चों को याद नहीं करते, कहते हे प्रभु बचा लेना, तुम्हारे हाथ उल्लाज है। तो सफ़र में जब हम निकले हैं ना, तो ये हमारा छोटा सा सफ़र है, कब हमारा ख़त्म हो जाए कोई पता नहीं। हाथ हिला के आए थे, पर हम जब जाएंगे ना तो इस चर्चा से बहुत चीज़ लेके जाएंगे, और वो अनमोल रतन लेके जाएंगे कि अपने गुरु का नाम लेके जाएंगे हम। ना पति का नाम होगा, ना बेटे का नाम होगा, उस गुरु का नाम होगा कि आज का हमारा गुरु के नाम से पहचान है, और कल ही पहचान हो। कल को हमें कोई ये नहीं जानता, चौहान साहब की बीवी रीटा के नाम से जानते हैं। आज तो मैंने ये भी कह दिया, हे गुरुदेव, ना मुझे पति का नाम चाहिए, ना बेटे के नाम चाहिए, ना मुझे मेरा नाम चाहिए। मुझे अपना भी नाम की पहचान नहीं, मुझे सिर्फ आपकी पहचान है। ना मुझे पति का सहारा चाहिए, ना बच्चे का सहारा चाहिए, मुझे आपका चाहिए। और इस टाइम में इस मंच पे बैठ के बोल रही, मेरे पास ना परीक्षा की घड़ी है, इतनी मजबूत परीक्षा में जकड़ी हूँ मैं कि हे गुरुदेव, जिस परीक्षा में मैं बैठी हूँ पास हूँ, फेल ना हूँ, पास हो जाऊँ, फेल ना हूँ, चाहे मुझे इसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। बस मैं और कुछ नहीं करूँ, बस यही कहूँ। बहुत बढ़िया बताया दीदी ने। दया बनाए रखना, और आपके आश्रय से जिंदगी आखिरी सांस निकले हमारी। ना मेरे पास पति हो, ना बच्चे हो, हमारी अपने खुद की पहचान ना हो, आपकी पहचान हो बस। बहुत बढ़िया। मैं अपने ब्राह्मण अपने शब्दों को दीदी से बहुत सीख मिलती है।